जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपने कभी रसोई के खाने में शमशान की राख मिली हुई देखी है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके अपने ही भाई आपकी मौत की साजिशें रच रहे हैं? संगत जी, मैं हूं सतीश खन्ना। मैं लुधियाना से हूं और आज मैं आपको अपनी उस मौत की दास्तां को सुनाने जा रहा हूं जिसे साक्षात मेरे गुरुजी महाराज ने जिंदगी में बदल दिया। संगत जी, एक तांत्रिक का खौफनाक जाल, मैं कैंसर की आखिरी स्टेज और मेरे घर में घूमती वो भयानक परछाइयां, और फिर गुरुजी का वो एक वचन, जा पुत्र कल्याण हो गया। संगत जी, अगर आप लोग अपने जीवन में हार मान चुके हैं तो ठहरिए, रुकिए, क्योंकि आज मेरा गुरु आपको वो रास्ता दिखाएगा मेरे सत्संग के जरिए, जहां से मौत भी रास्ता बदल लेती है। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं सतीश खन्ना लुधियाना का रहने वाला हूँ। संगत जी, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा था। मेरा परिवार हंसता खेलता संपन्न और खुश परिवार। लेकिन कहते हैं ना कि बाहर वालों से ज्यादा आपको अपनों की नजर पत्थर को भी फाड़ देती है। और आज का जमाना ऐसा है कि दूर बैठे लोग आपसे कम ईर्ष्या करते हैं, आपके बराबर में बैठे आपके सगे संबंधी आपको तरक्की देखते करते नहीं देख सकते। संगत जी, मेरी तरक्की मेरे ही सगे भाइयों को खटकने लगी थी। उन्होंने ईर्ष्या में अंधा होकर बंगाल के एक खूब जाने माने तांत्रिक से मुझ पर और मेरे परिवार पर मारण क्रिया करवा दी। संगत जी, शुरुआत में तो सब मुझे सामान्य लगा, पर धीरे धीरे मेरे घर का माहौल एकदम से बदलने लगा। मेरी रसोई से खाने की महक की जगह शमशान की राख जैसी दुर्गंध आने लगी। संगत जी, मेरी वाइफ नीलम ने मुझे कई बार दाल और चावल के डिब्बों में काले बाल और हड्डियां देखी हैं। मेरा हंसता खेलता घर देखते ही संगत जी, देखते ही देखते मानो जैसा मुझे बहुत भारी और बहुत नेगेटिव महसूस होने लगा। संगत जी, इस तांत्रिक क्रिया का असर मेरे शरीर पर हुआ। एक दिन की बात है, मुझे अचानक मेरे पेट में बहुत असहनीय दर्द रहने लगा। बहुत दर्द उठा और कुछ ही हफ्तों में संगत जी, मेरा जो वजन है वो 15 किलो गिर गया। जब मैंने डॉक्टर से जांच करवाई तो डॉक्टरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे पैनक्रियाटिक कैंसर था, वो भी आखिरी स्टेज पर। संगत जी, मुझे तो डॉक्टर्स ने यहां तक कह दिया था कि 1 महीना भर भी आप मुश्किल से जिंदा रह पाओगे, जितनी सेवा ले सकते हो ले लो। लेकिन संगत जी, वो बीमारी शारीरिक नहीं थी। रात के 2 बजे जब मैं सोता था, मुझे साफ दिखता था कि कमरे के कोनों में काली लंबी परछाइयां खड़ी हैं जो मेरा गला घोट रही है। संगत जी, मैं चीखता था पर आवाज नहीं निकलती थी। संगत जी, मेरी जिंदगी यमराज के दरवाजे पर खड़ी थी। तभी संगत जी, मेरी पत्नी को, नीलम को, एक सहेली ने गुरुजी के बारे में बताया और हम जैसे तैसे संगत जी मुझे स्ट्रेचर पर डालकर दिल्ली के बड़े मंदिर लेकर गए। और जैसे ही मैंने मंदिर में एंटर किया, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सीने से कोई बहुत भारी पत्थर हट गया। संगत जी, गुरुजी के बड़े मंदिर में बहुत शक्ति है। वहां का जल प्रसाद और लंगर प्रसाद मेरे लिए दवा बन गया। संगत जी, मंदिर में मुझे पुरानी संगत मिली और उन्होंने मुझे देखते ही कहा, हालांकि तब पहली बार मुलाकात हुई थी, ना वो हमें जानते थे ना हम उन्हें जानते थे। उन्होंने बोला, तू डरी ना, गुरुजी ने तेरी डोर थाम ली है। पंजाबी में बोला। उन्होंने मुझे गुरुजी के कुछ उपायों के बारे में बताया जो तंत्र बाधा को जड़ से काट देते हैं। संगत जी,
मैं उन संगत जी ने जो मुझे बताया, उसने मेरे घर का नक्शा बदल दिया। जैसे स्वयं मेरे गुरुजी महाराज उनके रूप में आए हो और मुझे वो कुछ बोल रहे हो और वो मुझे करना है। संगत जी, गुरुजी का जल प्रसाद नियम पूर्वक लिया। लंगर प्रसाद मैंने वहां खाया। बहुत मेरे शरीर में उतार चढ़ाव आए। मुझे गुरुजी की संगत ने कहा कि आप शाम के समय जब सूरज ढल रहा हो तब एक मिट्टी के दिए में कपूर और 2 साबुत लौंग का जोड़ा अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर उसे जला देना। मैंने संगत जी ये करना शुरू किया और ये 40 दिन के लिए उन्होंने मुझे बोला था। सिंपल सा उपाय था, मैंने किया, लेकिन ये सबसे शक्तिशाली उपाय था। संगत जी, मैंने ये करना शुरू किया, गुरुजी का रोज जल प्रसाद लेना शुरू किया और मेरे घर में संगत जी नॉन स्टॉप गुरुजी का मंत्र जाप चलता रहता था। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस दिन पहली बार मैंने वो लौंग और कपूर का जोड़ा अपने सर से उतार के जलाया, मुझे साफ दिखा कि एक काली परछाई तेज रोशनी से डरकर मेरे घर के पिछले दरवाजे से बाहर भाग गई। संगत जी, घर का वो भारीपन और घर में जो एक अजीब सी स्मेल रहती थी शमशान जैसी, वो महक एक दिन में गायब हो गई। साथ ही संगत जी, मैंने तांबे के लोटे में जल भरकर गुरुजी के स्वरूप के आगे रखना शुरू किया। उस अभिमंत्रित जल को, जो चार्ज्ड वाटर है, उसको मैंने संगत जी नियमित रूप से विश्वास के साथ मंत्र जाप करते हुए पीना शुरू कर दिया। तो संगत जी, मेरे भीतर का कैंसर वो गलने लगा। और संगत जी, इलाज लंबा चला, लेकिन डॉक्टर्स हैरान थे कि जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में संगत जी, वो मर चुके थे, वो दोबारा कैसे जी उठे। डॉक्टर्स इस बात को लेके हैरान थे। और ये कोई चिकित्सा नहीं संगत जी, ये मेरे साक्षात गुरुजी महाराज का चमत्कार, उनके अमृत जल का चमत्कार, जो मेरी बॉडी में बदलाव आने लगे और मेरी बीमारी ठीक होने लगी। संगत जी, एक रात की बात है, मुझे ड्रीम दर्शन हुए। उस ड्रीम दर्शन में गुरुजी सफेद चोले में आए। उन्होंने मेरा हाथ थामा और बोले, सतीश, ओ तांत्रिक तेरी अर्थी सजा चुका सी, पर मैं ओनू भस्म कर देता। जा हुण तू लोगा दा भला कर। तो संगत जी, इसका हिंदी में मतलब यही था कि गुरुजी महाराज ने मुझे जो ड्रीम दर्शन दिए, मेरा हाथ थामा, उन्होंने मुझे बोला कि सतीश, वो तांत्रिक लोग तेरी अर्थी सजा चुके थे, पर मैंने वो भस्म कर दिया। अब तू जा और लोगों का भला कर। तो आज इस सत्संग के माध्यम से मैं गुरुजी के चरणों में शीश झुकाता हूँ और उनका शुक्राना करता हूँ संगत जी, कि उन्होंने मेरा नया जीवन मुझे दिया है, एक नई जिंदगी दी है, मुझे उस तांत्रिक नेगेटिविटी शक्ति से बाहर निकाला है। और आज मैं सत्संग को आप सबके समक्ष शेयर कर रहा हूं, ताकि जो भी संगत इस समय किसी भी नेगेटिविटी के जाल में फंसी है, तो ये सत्संग उसका कल्याण करें। फिर संगत जी, जिस दिन मैंने ये रात को सपना देखा था, अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं था। नहीं तो संगत जी, मेरा शरीर बहुत दुखता था। दवाइयाँ, कीमो, हर चीज ने मुझे बहुत खत्म कर दिया था। मेरा शरीर दीमक की तरह खोखला हो चुका था। बस इतना ही कहूंगा संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से आज मैं पूरी तरह कैंसर से मुक्त हूँ। मेरा बिजनेस फिर से चल पड़ा है और मेरा अब घर खुशियों से चहकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु जी महाराज का दिव्य आशीर्वाद है। मैं संगत जी, जब मुझे समय मिलता है, मैं समय निकालता हूँ और मैं महीने में कम से कम 2 बार गुरु जी के बड़े मंदिर जरूर जाता हूँ, वहाँ लंगर प्रसाद करके आता हूँ, जिससे कोई भी नेगेटिविटी मुझे या मेरे परिवार को छू ना सके। संगत जी, अंत में यही कहूँगा, गुरु जी का जल प्रसाद, गुरु जी का लंगर प्रसाद, इनमें बहुत शक्ति है। और गुरु जी का मंत्र जाप, इन तीनों से ताकतवर कोई चीज है ही नहीं। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी तांत्रिक क्रिया में फंसे हो संगत जी, तो आप ये चीजें करना शुरू करो। और रोज शाम को आप कपूर और लौंग जो होता है उसको अपने सर से उतार के, आपके घर में अगर कोई रोगी है उसके सर से 7 बार उतारो और उसको जलाओ।
40 दिन लगातार करो। इससे आपका रोग भी दूर होगा, ब्लैक मैजिक आपके घर में टिक नहीं पाएगा। और संगत जी, जल प्रसाद, तांबे के लोटे का जल आप रोज पियो, और तांबे को आप लोटे को नियमित रूप से साफ भी करो, उसको नींबू से साफ करो या फिर राख से साफ करो। और जल प्रसाद को आप अपने घर में छिड़क भी सकते हो, अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो उससे स्नान भी कर सकते हो। और संगत जी, नींबू और राख से ही आपको लोटे को मांजना है, इससे लोटे की जो शुद्धता है वो बरकरार रहती है। किसी भी प्रकार का केमिकल आप इस्तेमाल ना करें। तो संगत जी, आज के सत्संग को मैं यही विराम करता हूँ और शुक्राना करूंगा उन संगत जी का जो मेरा सत्संग आप तक पहुंचाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बिल्कुल स्वरूप के सामने बैठ के दिया जला के अपना मंत्र जाप चलाया हुआ है। इस समय हिम्मत की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे। हिम्मत मेरी डोल रही है क्योंकि बार बार देखती हूँ कि ब्लैक मैजिक करती हैं जो मेरे घर में रहती हैं। बेटी पे कर रही है छोटी सी, ताकि वो उसके पास रहे, मेरे पास ना आए। बार बार करती है, बार बार करती है, मैं हटवाती हूँ, बार बार करती है। फाइनली जो एक्सपर्ट से मैं पूछ रही थी, उन्होंने बोला भाई आप गंगा जल ही छिड़को। तो वो तो मेरे गुरुजी का है ही है, जल प्रसाद वही पिलाती हूँ उन्हें। बेटी के ऊपर से लौंग बार के फेंक दी। यही कुछ उपाय हैं। और हमारे गुरुजी का चंदन का टीका उन लोगों के लिए जो माएँ अभी तड़प रही हैं अपने बच्चों के लिए। और कुछ अजीब सी चीजें हो रही है जो वाकई आपको समझ नहीं आ रहे। शायद बच्चा आपके पास नहीं आ रहा, दूसरी तरफ जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो गुरुजी के आशीर्वाद से बच्चे को जल प्रसाद पिलाइए, चंदन टीका लगाइए नाभि पे, सर पे। मंदिर लेके जाइए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, बार बार चढ़ाइए। और वही जल घर लेके आइए, सबको खिलाइए पिलाइए। गंगा जल छिड़किए, सबको पिलाइए। तो संगत जी सब अच्छा होने लगे। फिर मैंने बच्चे में से लौंग मारी है तो शायद ठीक हो गई है, नहीं तो दोबारा सुबह एक बार कटवाया था, वह दोबारा हो जाती है। फिर छोटी सी 2.5 साल की मेरी बेटी आके मार रही है मुझे, और फिर उस तरफ जाती है। जो करते हैं उन्हीं के पास। कहाँ तक बचाएंगे जब साथ में ही बंदा रह रहा है। नहीं संगत जी, हम हार नहीं मान सकते, हमें हिम्मत बनाए रखनी पड़ेगी। अब तो पता लग गया है मुझे कौन है। पहले पता नहीं लग रहा था, गुरु जी के आशीर्वाद से पता लग गया। और संगत जी, जैसे मैंने कल के सत्संग में बताया, मेरे को ट्रंक से कुछ सामान मिला था अपने। और आज सुबह मुझे, मैं पोटलियाँ कुछ ढूंढ रही थी, तो मेरे को इनकी अलमारी में लगा के मैं देखूं, सामने सफेद पोटली, उसमें भी सफेद मिश्री, 4 पोटलियां बंधी हुई थी। तो संगत जी, करा फिर वो पोटलियां निकाली, जैसे मेरे हाथ में वो 4 पोटलियां लगी। छोटी सी लिफाफे में ना बंधी हुई मिश्री, और कुछ भी नहीं था उसमें। सामने नहीं पड़ी थी, उन्हें काले से केस में बंद करके रखी थी। तो मुझे दिख गई, पता नहीं इतने दिनों से मैं वो खोलती थी अलमारी, मेरे कोई हाथ नहीं लगाने देती थी, तो मुझे उसी पे शक हुआ। आज मैंने निकाली, मौका मिला, जैसे ही मैंने हाथ में पोटली पकड़ी, संगत जी मेरे बाथरूम में गीजर में जोर का झटका और आग का ब्लास्ट। और आप मानोगे संगत जी, इतना इतना शुक्राना है गुरु जी का कि इतने दिनों से मुझे सत्संग में सुनने को मिल रहा था कि किचन में आग, या आग से, आग की धाप सावधानी रखो, आग लग सकती है। और संगत जी मुझे लगा था कहाँ होगा, हमारा तो हो गया। मतलब कि छोटे छोटे से हमारे हाथ में जैसे चोट लग जानी, दिया जलाते वक्त कभी आंच लग जानी। संगत जी, आज मैं आपको सच में अपना दिल का अगर हाल बताऊं, पहले तो ये हुआ कि ये बात खत्म करती हूँ कि किस तरह से हम बचे, जैसे आग लग गई है ना, और बच गए। संगत जी, मैं कुछ देर पहले ही, मैं और मेरी बेटी की जर वहां पे नहाने जा रहे थे उस बाथरूम में। हम नहाए नहीं, हम बाहर निकल आए। नहीं, मैं रो नहीं सकती, बहुत लंबा है गुरु जी, नहीं। बेटी का मामला है संगत जी, बेटी पर अटैक कर रही है बार 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 बार। आप सोचो मेरी माँ का दिल कैसा और होगा। एनीवेज, हम उससे तो बच ही गए, मुझे पूरा यकीन था हम बच ही जाएंगे। उस बात की तो मैंने, मतलब उस बात का तो मेरे को ख्याल ही नहीं रहा। मुझे खुशी है वही कि आज संगत जी उन्होंने मेरे को पुटनियाँ जलवा दी।
सारे मेरे उपाय भी चल रहे हैं टाइम से, बट मेन तो यही है, गंगा जल छिड़को, शुक्राना करो, गुरु जी का मंत्र जाप, अमृत वेला सत्संग, चंदन टीका, जहाँ जहाँ आपको लग रहा लगाइए। बेटी और मेरे पैसा ना हो तो गंगा जल भी आ जाए मेरे घर, तो मिला के मैं जल प्रसाद के साथ अब उसको पिला रही हूँ हर जगह, सबको पिलाऊंगी। संगत जी मैंने भी अब हथियार उठा लिए हैं। पहले मैं दयावान हो रही थी सुबह, फिर गुरुजी ने मुझे 2 बार इसका चेहरा दिखा दिया। सुबह मैं दयावान हो रही थी कि नहीं, भगवान शायद गलती ना हो रही हो, ये इस मुझे ये समझने में कि यही है कल्प्रिट, बट फिर घंटे बाद पता चला नहीं, इसने कर दिया बेटी पे। रात को इन्होंने कोई चीज जलाई, मुझे स्मेल भी आई, मेरी बेटी रो के उठ के गई सपने में से, दादी बस बस यही है संगत जी, यही करती है वो। शाम को ये मेरे साथ ठीक हुई, मैंने जब ठीक रही फिर इसने कर दिया शाम को। तो संगत जी ये तो रुक ही नहीं रहा इंसान, अब जो है इसके ऊपर ही वापस जाएगा, 1000 बार जाएगा, इसका भी तो पाप का घड़ा बढ़ेगा। गुरुजी तो देख रहे हैं। संगत जी शुक्राना रिकॉर्ड करते हैं बाद में रो रही थी, गुरुजी के सामने अरदास कर रही हूँ कि मेरी बेटी और मेरी रक्षा करो, हमारे प्यार का, हमारे बॉन्ड का। कोई इसको ये बुरी नजर, ये जो औरत की है, ये जेलस होती है, फिर करती है इस पे मंत्रास, और ये उधर अट्रैक्ट होती है, मुझे छोड़ के जाती है, उसको खुशी होती है औरत को। तो संगत जी ये तो गुरु जी मुझे अपने सत्संग में बता ही रहे थे कि बुरी नजर लगी है तेरे, वो भी काट दूंगा। और बहुत प्यारे मैसेजेस आए, नीम करोली बाबा का भी आया कि अब तुझे बुलंद होना है, बुलंद आवाज में तू जवाब देगी और सामने वाला भी डरेगा अब तेरे से, तू बुलंद हो जा। संगत जी मैं सुबह उठ के फिर दयावान हो गई, फिर इसका असली चेहरा नजर आया शाम को। फिर अभी मैं घबरा रही थी, शिव मैं हनुमान जी के मंदिर के सामने बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, तो मेरी बेटी ने आके मुझे मारा बिना बात के। फिर मुझे समझ आ गई कुछ गड़बड़ है, तो पता चला हाँ कुछ किया हुआ है जी। तो अब मैं इसको थोड़ा बहुत जाने भी देती हूँ उसके पास, कि उसको लगे कि हाँ वो जीत रही है, उसके जो मंत्र है वो काम कर रहे हैं, पर उसको नहीं पता जो मंत्रों का जो महामंत्र है वो है मेरे गुरु जी। और मेरा ओम नमः शिवाय का जाप जो निरंतर मुझे चलाना पड़ेगा ताकि इन चीजों का बेअसर हो जाए। किसी ने मुझे कल पूछा, इन लोगों ने संगत जी आप लोगों ने पूछा कि कौन सा मंत्र है, हमें भी बता दीजिए जो काट हो इन चीजों की। वो है गुरु जी का महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप, वही आप करेंगे संगत जी। गंगा जल का छिड़काव कीजिए, हर हर महादेव, हर हर गंगे बोल के। उसी से नहाना भी है, वो पिलाना भी है सबको, पूरे घर में छिड़कना भी है, सुबह शाम छिड़किए संगत जी की। जितनी बड़ी प्रॉब्लम है साथ में कोई रह रहा है तो फिर ऐसे ही उनकी चीजें बेअसर होंगी, और डरिए मत, निकालिए उनका सामान जो दिख रहा है, डट के जवाब दीजिए संगत जी, मुझे तो आज यही मिला है, डट के जवाब दे और डर मत। संगत जी ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने ना देखा हो, इन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं है, प्रयोजन नहीं था जो छोड़ा नहीं मेरे पे, सब भूत प्रेत सब छोड़ा इन्होंने, सब देख लिया संगत जी मैंने। और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम सब कुछ आई संगत जी, छोटी सी उम्र है, पर इन्होंने रियली टेस्ट करा मेरा फेथ, इन्होंने बहुत हल्के में लिया है मेरे गुरुजी को। गुरुजी अब जवाब देंगे, गुरुजी आपसे अरदास है मेरे दुश्मनों की हार हो और हमारी जीत हो। अब आप पलटवार कीजिए गुरुजी, आपको भी मैं बोल रही हूँ सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए। अब जमाना वो नहीं रह गया कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे और हम बोले माफ कर दो। मैं दिल से इसको माफ कर दूंगी संगत जी, अगर ये अपने घुटने टेकते, अगर ये चीजें करनी बंद हो जाए, मैं सच में दिल से माफ कर दूंगी। पर जो अभी ये कर रही है उसका तो उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर हम नहीं देंगे संगत गुरुजी, तो ये कैसे बाज आएगी, ये बाज ही नहीं आ रही, इसको लग रहा है खुदा बन गई है, जो ये कर रही है उसका असर हो रहा है, और जैसा ये चाह रही है वैसा चला रही है, लोगों को कंट्रोल कर रही है। नहीं संगत गुरुजी, अब इसका पाप का घड़ा भर गया, मेरी भी बस हो गई, आपने देख लिया गुरुजी, मैं कभी नहीं टूटती, मैं टूट चुकी हूँ। मैंने आज आपके सामने रोई हूँ मैं, गुरुजी मेरे बच्चे को, मेरे को, मेरे पति को बचा लो, आपके चरणों में हम, माफ कर दो हमारे को, माफ कर दो हमारे को, कर लो हमारे को, बख्श दो मुझे, इस दुनिया से मुझे इस टेंशन से बाहर निकालो गुरुजी। अब बस बहुत सालों से ये कर रही है, आज आपने इसका चेहरा मुझे दिखा दिया, मेरे को तो कभी पता ही नहीं लगना था, तो इसका मतलब इसका अंत है। अब मैं भी जानती हूँ कि अब इसका अंत है, इसका अंत करो, हमेशा हमेशा के लिए ब्लैक मैजिक की जड़ को काटो गुरुजी, ये कष्ट काटो हमर से। देखो कैसे बेटी चलाई जा रही है, छोटी सी बच्ची है मेरी, उस पे तुम दया करो, आपने दी है मुझे ये बेटी, कैसे आप
जानते हैं उस पे अटैक हो रहा है, उसकी भी तो माइंड हिल जाएगा। नहीं, वो ठीक करेगी। आप कैसे वो लड़ रही है देखो गुरु जी, उससे मैं अरदास लगा रही हूँ। कैसे लड़के आ रही है देखो, अब उसी को पलट जवाब देकर आ रही है दादी को इस समय। आपका मंत्र काम कर रहा है गुरु जी, यही है वो मंत्र संगत जी, वही यही है। हनुमान चालीसा का जाप कीजिए, शिवलिंग पे जल दीजिए, मजबूर कर दीजिए भगवान को कि वो आपकी सुने। और हमारे भगवान तो बहुत दयावान है, बहुत भोले हैं मेरे भगवान, मेरे गुरु जी, वो मेरा साथ देंगे। मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, गुरु जी हमारा साथ देंगे। गुरु जी इस औरत को पलट जवाब दो, खात्मा करो इसका अब, मेरी सारी दुश्मनों का। इन्हें अब जवाब दो गुरु जी, आज ही दो, अब और वेट नहीं गुरु जी। मुझे पता है आप सिर्फ मुझे वेट कर रहे थे कि मैं बुलंद हो जाऊं, दिल पक्का कर लूं, दयावान ना बनूं, बेवकूफ बोली ना बनूं। भोलेपन का सबने बहुत फायदा उठाया। मुझे इसी घर में रहना है, ये मेरा घर है, मैंने बहुत मेहनत से बनाया, आप जानते हैं गुरु जी। मैंने अपने पति को बहुत सहा, बहुत सहा, बेटी के लिए इतनी आपसे रिक्वेस्ट करी, वेट करी पेशेंटली, और आपने बच्चा दिया, फूल जैसा प्यारी बेटी मेरी। अब उसके भी पीछे पड़ गई है पति पे। तो मैंने सोच लिया था संगत जी कि पति मेरा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, पर मैं अपने बेटी के साथ जी लूंगी, उसको भी नहीं छोड़ रही है, करती जा रही है। पर ये भगवान नहीं है, मैं जानती हूँ मेरा भगवान मुझे निराश नहीं करे। आज इसका फैसला होगा गुरु जी, या तो ये या मैं। आपने कहा 1 हफ्ते में रिजल्ट मेरे सामने होगा, थर्सडे को आपने बोला था नेक्स्ट थर्सडे मैं वेट करूंगी गुरु जी। और आपको संगत जी सबको मैं खुशखबरी सुनाऊंगी कि हाँ, उस बंदे को जिसने ये सब किया है, जो करता आ रहा है बार 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 बार, उस पे पलट मार गया गुरु जी का। ये सत्संग में जरूर शेयर करूंगी और जल्दी करूंगी, और आप भी देखोगे मेरी जर्नी में शुरू से रूहानी आंटी शेयर कर रही है मेरी जर्नी। उस डिफिकल्ट टाइम से निकलवाने में आपकी ही सारी मेहनत है गुरु जी। आपने ही निकाला है मुझे, आपने ही सच दिखाया है, आपने ही प्रिपेयर किया मुझे इस चीज को सामना करने का। अब आप ही हिम्मत दो मैं सामना करूँ, और मेरी जैसी हर बेटी आपकी जो इन सब चीजों से गुजर रही है उसको सामना करने की हिम्मत दो। मेरे बच्चे की रक्षा करो, मेरे अंग संग रहे गुरु जी, मेरे बच्चे की रक्षा करो हनुमान जी। अब उस पे कोई मंत्र, काली विद्या कुछ ना असर कर सके गुरु जी। लेट हर बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस। इस औरत को अब जवाब दो, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे पति को मुझसे पहले अलग करवा दिया, अलग ही रखा, फिर मेरी सेहत मेरे उस पे आ गई कि मैं मरी जाऊं। जब मैं भी बच गई, मेरी बेटी पे आ गई है कि ये भी बेटी दूर हो जाए मेरे से, मैं उसको कंट्रोल कर लूं, अपना गुलाम बना लूं इस बच्चे को। इस औरत की इनसिक्योरिटीज का कोई एंड नहीं है, जेलसी का कोई एंड नहीं है। अभी हस्बैंड को गुजरे कुछ ही महीने हुए हैं, फिर भी बस इसने हर किसी से कंपटीशन करके एक आंसू नहीं बहाया इस औरत ने। इसको 1% दुख नहीं है संगत जी। तैयार होके बन ठन के फेशियल लेकर आने इसने रोज के रोज। कोई बात नहीं, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी, मैं जज नहीं करना चाहती, बट हाँ जो ये कर रही है वो गलत है, और गलत का नतीजा गलत ही होता है। अधर्मियों का नाश करो, अधर्म का नाश करो, पाप का नाश करो, दरिद्रता खत्म करो। मेरे घर मालिक, मेरे मालिक, हमसे भी कोई गलत ना हो, मुझसे भी कुछ गलत ना करवाना गुरु जी। कहीं मैं अपनी बेटी के प्यार के चक्कर में, मोह के चक्कर में कुछ गलत ना कह दो, बोल दो, कर दो, पर मुझे बुलंद बनाना। हनुमान जी मुझ में हिम्मत भर दो, आप आके बैठ जाओ गुरु जी मेरे अंदर। गुरु जी, माता रानी, बजरंगबली, गुरु जी मेरे महाशिव का, आप कहाँ हो? मैं अकेली पड़ गई हूँ गुरु जी, अगर आप रहे तो सब ठीक होगा। आप कल्याण करो, इस शुक्राने के बाद आप चमत्कार दिखा दो अपना।
फिर दर्शन भी दो मुझे और कल्याण भी करो मेरा और मेरी बेटी का और मेरे पति का। ऐसा कल्याण करो गुरु जी कि इनको समझ ही नहीं आए कि हो क्या रहा है, कि इनकी सारी चीज इन पे वापस जा रही है, किसी चीज का असर ही नहीं हो रहा। बस ये चाहिए मुझे। यही आज आपने बोला था ना, इच्छा मांग के पूरी करूंगा कि मेरी मेरी बेटी को, मेरे पति पे अब किसी चीज का असर ना हो, किसी भी नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक का। आज मुझे इसका तोड़ चाहिए, प्रसाद सब कुछ चाहिए, यही तोड़ है। आप बुलंद हो जाइए, अब डरिए मत किसी बात से। अब लड़िए, डट के लड़िए, गुरु जी की सेवा कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप लगाइए, वही करिए सारा समय। गंगा जल, जल प्रसाद पीजिए, पिलाइए, नहाइए उससे, चंदन टीका लगाइए, यही है हमारी काट। शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, मजबूर कर दीजिए हमारे भगवान को, अरदास कीजिए, शुक्राना कीजिए। गुरुजी अब मैं आपका शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ घर में अपना छोटा सा, मुझे दिन बताइए, तभी करूंगी जब मैं देखना चालू करूंगी कि इस औरत के ऊपर सब पलट गया। अब समय उसका नहीं है माफी का गुरुजी, अब तो समय सर्जिकल स्ट्राइक का है, वही जुबान है। और मैं फौजी वाइफ हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा पति, मेरा बच्चा है। मैं किसी को भी अपनी लाइफ रुइन नहीं करने दूंगी गुरुजी। बस अब बस मैं खड़ी हूँ, मैं सबको, मैं आपके होते हुए अब सब हम बचेंगे, हम सब इन चीजों से बाहर निकलेंगे और हम दांव पे नहीं चढ़ेंगे। अब हम और बलि नहीं देंगे, सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, बलिदान नहीं देंगे गुरुजी। बहुत दे दिया मैंने, बहुत सह लिया मैं। आपने मेरी जर्नी देखी है, मैं चुप रह के सहती रही सब। बस अब बस गुरुजी, ये आज की फाइट नहीं है। 12 साल मेरी शादी हो गई है, उससे पहले हमारे घर में था कितना कुछ। मैं इनसे कितनी सालों से लड़ रही हूँ ब्लैक मैजिक से। अब आप ही काट करोगे बस। अब आप मुझे मिल गए हो ना, अब आप ही बताओगे करना क्या है, आप ही मेरे को उस रास्ते पे चलाओगे, मेरी बेटी की रक्षा अंग संग आप ही रहोगे। महाशिव, मेरे भैरव बाबा, मेरे बजरंग बली, आप रौद्र रूप में आके अब इनका खात्मा करो, इन सबका। मैंने आपको बोल दिया, आप, यू हैव माई परमिशन। आप मेरे वजह से रुके हुए थे गुरुजी, मैं जानती हूँ। आप पहले मुझे बुलंद बनाना चाहते थे, आप मुझे हर तरह का इसका मुखाटा दिखाना चाहते थे कि देखिए इतनी सी भी तेरे लिए दया का भाव नहीं है, इसको इतनी सी भी सेंसिटिव नहीं है। ये मैं कहती थी मैं रोती हूँ, मैं तकलीफ में होती हूँ, उठ के देखती भी नहीं है। नहीं, ये तो करवा रही है, ये तो खुश हो रही है कि तू मर रही है, तो बिस्तर पे पड़ जा, तेरा बच्चा भी मेरा, तेरा पति भी मेरा। कैसी माँ है संगत जी। बस मैं ऐश करूँ यहाँ पे, पति चला गया, इसको कोई गम नहीं। नहीं गुरुजी, ये माफ करने लायक नहीं, राक्षस प्रवृत्ति की औरत है, राक्षस से कम नहीं है ये। तभी मैं कहती हूँ गुरुजी के, गुरुजी भूतों से डर नहीं लगता, ऐसे और ऐसे लोगों से लगना चाहिए हमारे को। अब तो आप, तभी तो मैं कहूँ गुरुजी कि आपके होते हुए ये सब क्यों हो गया। ये सामने बैठी है ना, इसने आपको ले लिया हल्के में गुरुजी। मैं भी आऊँ, आप भी आए ना गुरुजी, सिर्फ आप है मेरे घर में, आप अम्मा जी बैठे हैं और मेरे भजन बली। घर में तो कोई ऊपरी चीज आ नहीं सकती, बट इसके लिए जो बैठी है ये औरत और कर रही है एक के बाद एक के बाद एक, इसको मुझे पता है आप इसका घमंड और बढ़ने दे रहे हो ताकि इसको इतनी बड़ी चोट लगे, इसको समझ ही ना आए, इसको लगता रहे कि हाँ हाँ इसका मंत्र तो काम कर गया। मुझे पता है गुरुजी कि ये पेशेंस से और आराम से चीजें होती हैं, परमानेंट होती है। आप हमेशा देर करते हो ताकि परमानेंट चीजें ठीक हो। इसको लगने दो कि ये जीत रही है, आप यही कर रहे हो गुरुजी, मैं जानती हूँ आपको। और आपने मुझे भी ये चीज बताई है और आप मुझे बचा रहे हो, हम सबको समझा रहे हो आप। और इसी सत्संग के माध्यम से सबको गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी और बहुत हिम्मत मिलेगी। मैं चाहती हूँ आप सब जो सुन रहे हैं, जो लड़ रहे हैं इस वक्त इन सब चीजों से, आप डरिए नहीं, आप लड़िए। गुरुजी आपके साथ हैं और हथियार उठा लीजिए, अब हथियार उठा लीजिए। अब हथियार उठाने का टाइम है, बुलंद होने का टाइम है, रोने का नहीं। बहुत रो लिए हम, बहुत रो लिया, अब यही बस, अब बस। अब गुरुजी जवाब देंगे और जल्द देंगे, टाइम आ गया है, इनका अंत आ गया है। जय गुरुजी। इसी बात पे आज सबके साथ लाखों करोड़ों में ये सत्संग शेयर हो और भगवान करे, मेरे गुरुजी करे
सबका कल्याण जिस तक ये मैसेज पहुंचे, सबका ब्लैक मैजिक खत्म हो, सबकी लाइफ में से ब्लैक मैजिक खत्म हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, परमात्मा मेरे लख 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरु जी मेरे साथ रहो, मेरी हिम्मत दो, इन सबको हिम्मत दो, हमारे साथ ही विराजमान रहे गुरु जी आप, हनुमान जी, मेरी माता रानी हमारे साथ रहे और सानू बख्शो, सानू इन कष्टों से कट दो हमेशा के लिए। और एक और संगत जी, शिव पुराण जरूर पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए। शिव पुराण से ही ब्लैक मैजिक पूरे 7 पुश्तों तक कट जाएगा, गुरु जी ने बोला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।